गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो इसी होप के साथ हम देखते हैं आज के इस सेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। क्योंकि बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल के स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल सब देख लिया था अपने पिछले सेशन में। तो अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ, क्योंकि हमने सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। देयर आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली इनसाइड द साइटोप्लाज्म और एक एक करके हमने सेल ऑर्गेनेली को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनमें कुछ जो है हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताऊंगी मैं बताते चलूंगी कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो चलो आज पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो मैं बताती हूँ कैसे कनेक्टेड है एंड क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इनके क्या फंक्शन है, इनके क्या रोल है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर? ओके, जब हमने देखा था एक सेल को, अभी मैं एनिमल सेल की ही बात कर रही हूँ, तो एनिमल सेल में हमने देखा था बीच में क्या था हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या था हमारा? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस से अटैच्ड जो स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर था दैट वाज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लियर? ओके, इस सेल को थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ, है ना, ताकि तुम्हें इसके अंदर जो भी मैं सेल स्ट्रक्चर बनाऊं तुम्हें पता चले। दिस इज योर सेल, ओके। अब ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो यहाँ भी मैं बना दी, तो ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही एक झुकी झुकी बूढ़ी अम्मा जैसी एक स्ट्रक्चर आएगी। डेट वाज द, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ दो, डेट वाज द ऐसे सी शेप रहता है। देखो बेचारी बहुत झुक गई है, नहीं चल पाती है, ओके। दिस इज द गोल्गी एपरेटस, जिसको किसने डिस्कवर किया था? सी गोल्गी ने डिस्कवर किया था, ओके, क्लियर? अभी मैं क्या बात कर रही हूँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, कैसे इंटरकनेक्टेड है। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं पहले तुम्हें क्या बताऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा वाला जो है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होगा तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाद में मैं इसको लिखूंगी RER, क्लियर? इसको लिखूंगी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तुम एक बात बताओ, इसमें जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तुम देखोगे तो इसमें कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे उनके ऊपर ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। तो
गोल गोल स्ट्रक्चर जो दाने दाने के जैसा रहता है, तो ये रफ टेक्सचर को देगा, इससे टेक्सचर कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये स्मूथ साइड रहता है जहाँ पे दाने जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, दैट इज नोन एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तुम बोलोगे मैम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले तो एक चैनल की तरह काम करता है कि इसके अंदर से किसी मटेरियल्स को, आयंस को एक्सचेंज करने में, मतलब यहाँ से बाहर जाने में और बाहर से अंदर जाने में हेल्प करता है। तो इट विल हेल्प इन द exchange of the ions or materials or substances from the nucleus to the outside the nucleus, from inside the nucleus to the outside the nucleus, nucleus के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? ये दो तरह के होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वहां पे बिकॉज ये जो छोटे छोटे दाने हैं वो क्या है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। ये क्या करता है, यही सिंथेसिस करता है तुम्हारा किसका, प्रोटीन का। तो इसीलिए हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? स्मूथ वाले में क्या लिखेंगे, लिपिड सिंथेसिस। क्लियर? अब क्या होगा देखो, यहाँ पे जिसका भी सिंथेसिस होना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया और तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी भी खत्म हो गई। ओके, स्टोरी फिनिश्ड। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये क्या करेगा, जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वह क्या करेगा, यहाँ से चल देगा और यहाँ से चल देगा। मतलब कि जो चीजें यहाँ बन के तैयार होती हैं कहाँ जाएगा, ये वेसिकल्स के थ्रू कहाँ पे आएगा, गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, क्या लेकर आएगा, इधर से लिपिड को लेके आए, सॉरी इधर से ये प्रोटीन को लेके आएगा क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, और यहाँ से ये लिपिड को लेके आएगा। ठीक है, आप समझ लो कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक फैक्ट्री की तरह है। मतलब वहां पे फटाफट 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 सामान की बनाई हो रही है लेकिन फिनिशिंग नहीं हो रहा। ओके, फिनिशिंग टच नहीं हो रहा। मान लो चुन्नी, बहुत सारे चुन्नी बना रहे हैं, दुपट्टे बना रहा है, तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, गोल्गी एपरेटस में, कि दुपट्टे में गोटे लगाने का काम करेगा। बहुत सारे शर्ट बना रहा है मान लो, ठीक है, तो शर्ट में बटन लगाने का काम करेगा। तो ये तो क्या करता है, फॉर्मेशन का, सिंथेसिस का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या करेगा, सिंथेसिस का काम करेगा। लिपिड सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, लेकिन जब ये गोल्गी एपरेटस में आएगा तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन का काम करेगा। इसीलिए अब जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, गोल्गी एपरेटस। ठीक है ना, जिसको सी गोल्गी ने डिस्कवर किया था। और ये गोल्गी एपरेटस का फिर काम क्या हो गया भाई, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे ऐसे, और इसमें जो गोल गोल तुम्हारा दिखाई देगा ना, ये वेसिकल्स का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो ये या तो बाहर रिलीज हो जाएगा, फिर यही वेसिकल्स तुम्हारा जो छोटे वेसिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स बनाते हैं, और बाद में जाके जो बड़े हो जाते हैं वह वैपोल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो गोल्गी एपरेटस क्या किया, जो भी हमारे मान लो लिपिड्स लेके आया तो उसको चेंज कर दिया, किसमें, ग्लाइकोलिपिड्स में। प्रोटीन्स लेकर आया, कहां से लेकर आया भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा समझ में, फिर से तुम लोग रिवाइंड करके देखना वीडियो को। लिपिड्स को लेकर आया तो ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन्स को लेके आया तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। चेंज कर दिया, चेंज कर दिया मतलब मॉडिफाई कर दिया। क्यों मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ से लेकर चला ये सेल को देने के लिए, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और कुछ जो, और ये है क्या गोल गोल, ये है वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स, यही वेसिकल्स आगे चल के क्या करेगा, या तो तुम्हारे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कर देगा या तो वैपोल बना देगा। यहाँ तक बात समझ में आई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था हमारा, देख लो एक बार फिर से मैं दिखा दूं, इतना देखने के बाद भी।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था मैं थोड़ा साइड में बना देती हूँ, न्यूक्लियस बुरा नहीं मानना, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए ये सब समझाने के लिए। चलो समझ जाओ, ये ड्राइंग पे मत जाओ, मेरे शब्दों पे जो मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये तुम्हारा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बगल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसके पास ही क्या हो जाएगा, गोल्गी एपरेटस, ऐसे से थोड़ी झुकी झुकी हुई। और गोल्गी एपरेटस का काम क्या रहेगा, कैसे काम रहेगा, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में ही रहेगा। तो मान लो ये स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ से वेसिकल्स आएंगे किसको लेके, लिपिड को लेकर। और ये मान लो यहाँ पे क्या है, रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चलो मैं अलग अलग बना दी ताकि तुमको समझने में आराम लगेगा। और इस यहाँ से जो राइबोसोम्स है वो क्या कर देगा, ये राइबोसोम्स तो प्रोटीन का सिंथेसिस किया, तो ये वेसिकल्स को रिलीज करेगा, ठीक है, ऐसे से वेसिकल्स आएंगे इसके पास। चलो ये आगे लिपिड्स को लेके, ये ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, ये ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या हुआ, इसी से करके कहाँ पे आ गया, ये बाहर आके सेल में चले आएंगे, ये भी बाहर आके, ये जो तुम्हारा लिपिड्स वाला है उसको मैं देखो ऐसे कर दी, डार्क कर दी, ठीक है, और ये प्रोटीन वाला है। तो जो बन गया, ठीक है, वेसिकल्स। और बाकी जो वेसिकल्स बच गए इसके आसपास, बाकी जो वेसिकल्स बच जाते हैं, इसमें से कुछ क्या हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं लाइसोसोम्स, और कुछ जो होते हैं, मैं यहाँ बनाती हूँ लाइसोसोम्स इसलिए बनाती हूँ कि ऊपर वाला कभी कभी देखना स्पेशली प्लांट सेल्स में बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। ओके ओके, ठीक है, यही वेसिकल्स हमारा आगे चल के लाइसोसोम्स बनता है और बड़ा सा वैक्यूल बनता है। तो चलो अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके चलो आज हम लोग लाइसोसोम्स देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में वैक्यूल और कुछ और भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम प्लांट सेल की बात करेंगे। वैक्यूल्स में प्लांट सेल बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं, तो उनका ज्यादा काम नहीं होता। तब हम उसी समय में प्लास्टिड्स की बात कर लेंगे जब प्लांट सेल की बात करेंगे। आज लाइसोसोम्स को देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स को तो तुम बोल दो भाई मौत का कुआं, इसलिए हम लोग बोलते सुसाइडल बैग भी। Lysosomes is also called suicidal bag, मतलब ये तो है मौत का कुआं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस, गोल्गी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेनस, उसी से बन रहा है ना लाइसोसोम्स भी, समझ रहे हो? तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेनस। क्या हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेनस, मतलब कि इसके मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सुसाइडल बैग क्यों इसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग क्यों बोला बताओ? क्योंकि इसके अंदर इतने खतरनाक एंजाइम्स रहते हैं जो कि सबको डाइजेस्ट कर जाता है। ये एक है क्या भाई, ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जो वेसिकल्स था जो डेवलप हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, इस एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, कलेक्टिवली हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, लेकिन इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में क्या होता है, प्रोटीएजेस भी होता है। प्रोटीएज जो प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लाइपेज जो फैट का डाइजेशन कर देगा। उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च का कर देगा। कार्बोहाइड्रेट जो किसका कर देगा, स्टार्च का डाइजेशन कर देगा। अब तुम बताओ, मतलब ये क्या है पता है, आने दे भाई, आने दे, जो भी आएगा उसको हम लोग मार डालेंगे, खत्म ही कर डालेंगे।
ये बस खत्म करना चाहता है, इसे इसको मौत का कुआं बोलते हैं। कुछ भी आने तो हमको तो खत्म ही कर देना है, क्योंकि इसकी एसिडिटी इतना ज्यादा होती है ना, एकदम ये एसिडिक होता है बहुत ज्यादा। ओके, और पता है क्या होता है, इसकी पीएच बहुत हाई होती है, पीएच लेवल। और पता है क्या होता है, जो हमारे WBC होते हैं, तो WBC का क्या काम है हमारे बॉडी में? हाँ, WBC में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ WBC तुम पढ़ोगे ये 9th क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम में, एंड आई थिंक 7th क्लास में पढ़े होगे, ठीक है। तो ये WBC के जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं लिम्फोसाइट्स के तुम्हारे, ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, किसी भी पैथोजेंस को देखा हमारे बॉडी में एंटर किया, इनका काम ही वही है। क्या काम है? और ये मतलब बचाना, हमें बचाना, हमारे लिए सोल्जर का काम करना। और ये बैक्टीरिया आ गया, अरे ये तो ये पैथोजेंस आ गया, कोई नहीं वाला, भागो इसको पकड़ो, खा जाओ। खा जाओ क्या मतलब कि उसको मार दो, ठीक है। तो ये बेचारा जाएगा किसके पास जाएगा? पैथोजेंस के पास जाएगा, और अमीबा की तरह करता है ये, फूड वैक्यूल बना लेगा, उसको घेर लेगा पैथोजेंस को। पैथोजेंस है ना, तो थोड़ा उसको डरावना ही बना देता है, दांत निकाल के, हाँ, डरावना बन गई ये पैथोजेंस। इसको घेरेगा, घेरने के बाद क्या कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा इसके फूड वैक्यूल्स, और इसमें ये हो गया कैप्चर। ये तो अभी भी मुस्कुरा ही रहा है मेरे ड्राइंग में, कैप्चर होने के बाद भी। अब ये पैथोजेंस को ये क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद पता है इसको क्या बोलते हैं? फैगोसोम्स। फैगोसोम्स। अब इसका क्या करेगा? डाइजेशन। ये तो बेचारा पकड़ के रखा है, अब बुलाएगा लाइसोसोम को, लाइसोसोम आओ आओ, चलो मैंने पकड़ के रखा है। यहाँ पे भागता हुआ सेल का लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम आ गया भाई, चलो। अब ये लाइसोसोम क्या कर देगा? अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देगा, और जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होगा क्या हो जाएगा? खत्म कहानी, ठीक है। मतलब कि ये लाइसोसोम क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा, किल कर देगा किसको? फैगोसोम्स को। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी, इतनी बात समझ में आई? तो ये तो अच्छा किया ना कि पैथोजेंस जो एंटर कर गए थे, पकड़ के रखा था हमारे WBC ने उसको, और फिर इसने लाइसोसोम ने उसको खत्म कर दिया, मार दिया। अभी क्या होगा, कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेली हैं, हमारे सेल के अंदर ही कभी कभी क्या होता है, और ये हर सेल की कहानी है, अपने अपने सेल की कहानी है, यानी कि पड़ोसी वाले सेल की कहानी है। जैसे सेल के अंदर मान लो ये बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया खराब होने लगा है, इससे काम वाम ठीक से नहीं होता, तब भी क्या करेगा, उस सेल ऑर्गेनेली को भी कौन डाइजेस्ट कर देगा? हमारा लाइसोसोम। इसको सेल कमांड देगा, सेल बोलेगा, सेल जिसको बोलेगा ये सबको खा जाएगा। इवन की सेल बोलेगा तो अब मुझे ही खत्म कर दिया, मुझे नहीं जीना, उसको भी खा जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल कभी भी मॉर्टल नहीं हो सकते, अमर तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अमर हो जाएगा तो कौन सा सेल बन जाएगा? वो कैंसरस सेल। कैंसरस सेल तो अमर है भैया, वो कभी नहीं मरता है, इसीलिए तो तुम्हारे में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो डिवाइड करता जाएगा तो कभी खत्म ही नहीं होता है, तो एकोमोडेशन हो जाएगा सेल्स का, और ट्यूमर बन जाएगा और हो जाएगा कैंसर सेल्स। तो चलो बताती हूँ एक एक करके। तो मान लो यदि जब सेल ऑर्गेनेल्स तुम्हारा खराब होता है, तब भी क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ से निकलेंगे इसके, और ये उसको माइटोकॉन्ड्रिया को खा के सेल को साफ कर देंगे। अच्छा, ये कचरा हो गया था, ये मर गया था, इसको अब खत्म करना है, इससे काम नहीं हो रहा है, इसको खत्म करेगा, फिर दूसरे बनेंगे, ठीक है। बट मान लो एक सेल बेचारा, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, वो लिखा कर जीता हूँ, इससे अच्छा क्या है तुम मेरे को मार ही दो, और मुझे नहीं जीना है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेरी पूरी स्किन जो है वो क्या हो गया, रिंगल्स हो गया है। तो अब मैं अपने आप को क्या करना चाहता हूँ? अब खत्म ही कर देना चाहता हूँ। तब जो वहां पे जो लाइसोसोम्स होंगे, वो एक लाइसोसोम से थोड़ी होगा, बहुत सारे लाइसोसोम्स होंगे, ये क्या कर देंगे? सारे सेल्स को, पूरे अपने सेल्स को ही डाइजेस्ट कर देंगे, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल डेथ। ओके,
तो दीज आर ऑल अबाउट यू। अब आई होप कि तुमको लाइसोसोम समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल को भी मार सकता है, फैगोसाइट्स है उसको भी खत्म करता है, और पूरे के पूरे सेल को भी बहुत सारे लाइसोसोम आ जाएंगे, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को निकालेंगे और ये पूरा का पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा। चलो खत्म कहानी। लेकिन वही सेल खत्म होगा जिसमें लाइसोसोम जो होंगे वह फट करके अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे। वो भी कैसे? सेल के कमांड पे ही करते रहेंगे, खुद से नहीं करने लग जाता है। नहीं तो हमेशा कभी कोई सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे लाइसोसोम्स का वर्क होता है। इसकी वजह से हम लोग लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सोसाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्गी एपैरेटस के बारे में। गोल्गी एपैरेटस में क्या होता था? हमारा कुछ भी जो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसका स्टोरेज होगा, फिर पैकिंग होगा। पैकिंग होके वह फिर सामान को कहीं पे भेजेगा, ठीक है। तो ये काम होता था हमारे गोल्गी एपैरेटस में। वहीं पे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। जो वेसिकल्स एट लास्ट क्या बनता है, उसमें से कुछ वेसिकल्स हमारे लाइसोसोम्स बन जाते हैं और कुछ वेसिकल्स हमारे क्या बन जाते हैं? वेपोर्स बन जाते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और लाइसोसोम्स के बारे में फिर मैं बताइए आपको नेक्स्ट क्लास में मैं वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी प्लास्टिड्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते भी रहो, बट रिवीजन करते रहो।